दोस्तों स्वागत है आपका टेक पीपल के एक नए एपिसोड में। आज मैं बात करने वाला हूं यूक्रेन के बारे में, टेक्नोलॉजी इन यूक्रेन। आपको पता ही होगा यूक्रेन के हालात किस तरीके से, आपको यह भी पता होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है। अगर आप इस दुनिया में रहते हैं और अगर आप खबर सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको सब बातें पता होगी। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सारी चीजों से दूर रहूं और यूक्रेन की टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करूं। यहां पर मैं ये टॉपिक भी टच करूंगा कि क्या यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नहीं है, इनका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूक्रेन है कहाँ। यूक्रेन यूरोप में है। जी हाँ, यूरोप में एक कंट्री है और एरिया वाइज देखी जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप है। ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन स्थित है और ये 1991 से पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी। जिन लोगों को नहीं पता सोवियत यूनियन क्या है, तो आपको अपनी हिस्ट्री क्लास में वापस जाना चाहिए। सोवियत यूनियन में बहुत सारे देश थे, मिलकर इन्होंने एक संगठित बहुत सारे देश मिलकर एक यूनियन बनाई थी जिसे सोवियत यूनियन कहा गया था। इसमें यूक्रेन भी था। तो इसके बाद 1991 में इसका खंडन हो गया, मतलब ये अलग अलग हो गए और जो अलग अलग देश हैं वो अलग अलग हो गए। आपको पता होगा कि 1960 के दशक में एक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया था जिसका नाम था क्या, चार बॉम्बा, TSAR बॉम्बा। यह दुनिया का सबसे हैवी अब तक का और सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन था जो टेस्ट किया गया था और यह सोवियत यूनियन के लोगों ने मिलकर बनाया था। सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट, सोवियत यूनियन के लोग, और यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का हिस्सा था उस दौरान, क्योंकि ये 1991 में ही अलग हुए हैं, उससे पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। जब यूक्रेन 1991 में अलग हुआ तो उस पूरे सोवियत यूनियन की एक तिहाई न्यूक्लियर जो भी आर्सेनल थे, जो वेपन्स थे, वो यूक्रेन में आ गए थे। बाद में एक समझौते के हिसाब से या जो भी कह लो 1994 में यूक्रेन ने जो उसके पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन थे वो सब खत्म कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि उनको लगा अब तो जरूरत नहीं है ऐसे, तो उन्होंने खत्म कर दिए। टेक्निकली देखा जाए तो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो ज्यादातर रशिया के कंट्रोल में है। और जब ऐसी कंट्री में रशिया ही टारगेट करे तो फिर ऐसे में तो कोई न्यूक्लियर वेपन रह नहीं जाते। मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी और मेरी रिसर्च के हिसाब से यही चीज है जो मैंने आपको बता दी। तो ये रही वॉर की बात, ये रही इतिहास की बात। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखो, यूक्रेन की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली। मैं यहां पर वही चीज बताता हूं जो थोड़ी सी अलग होती है। बाकी सारी टेक्नोलॉजी लगभग सेम जगह सेम ही है, लाइक फोन, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड, कैमरा, सब जगह एक ही जैसे मिलते हैं। जो नई चीजें होती हैं वो टेक पीपल के एपिसोड में मैं बताता हूं। तो यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मिली कि यहां पर यूरोप में होने के बावजूद भी यहां पर इंटरनेट दुनिया में बहुत सस्ता है। चौथे नंबर पर है ये अभी सबसे सस्ते इंटरनेट पे। यूक्रेन में 300 कुछ रुपए में, अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से करें, 300 कुछ रुपए में आपको महीने का अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड मिल जाता है। सीरिया में और भी ज्यादा सस्ता है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा सस्ता है। तो इसका मतलब है इंटरनेट बहुत ज्यादा है भाई। और यहां पर 31 साल से नीचे के जितने भी लोग हैं वो सब ही लगभग इंटरनेट चलाते हैं। लाइक ऑलमोस्ट सारे जवान लोग, सभी लोग यहां इंटरनेट चलाते हैं। और यहां पर 31% लोग इंटरनेट नहीं चलाते। यहां पर क्या क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल की जाती है? 44% फेसबुक इस्तेमाल किया जाता है, फेसबुक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। 18% इंस्टाग्राम यूज होता है। और नॉस क्लासनिकी करके एक, ओके जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और नॉस क्लासनिकी करके एक सोशल मीडिया है, वो यहां पर बहुत 18% या कुछ परसेंट इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ट्विटर और वो छोटी छोटी जो भी सोशल, वी कॉन्टैक्टे, अब क्योंकि रशिया का इन्फ्लुएंस यहां पर है ही, क्योंकि सोवियत यूनियन का हिस्सा थे ये, तो यहां पर वी कॉन्टैक्टे भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि रशिया का है। और ये ओके और नॉस क्लासनिकी जो एक सोशल मीडिया भी रशियन है, तो ये भी यहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ज्यादातर यहां पर फेसबुक ही इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं यहां के इन्वेंशन की और यहां से क्या चीज निकल कर आई है, टेक में क्या है। देखो भाई, हर देश, हर कॉन्टिनेंट ये चाहता है कि भाई उनके यहां पर एक सिलिकॉन वैली हो। सैन फ्रांसिस्को का खेल गया, लोग हर जगह खेलना चाहते हैं। आपको पता है अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है, ज्यादातर स्टार्टअप्स के हेडक्वार्टर, ज्यादातर टेक की बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उन सबके हेडक्वार्टर, उनके जन्मदाता अगर कोई भूमि है वो है सिलिकॉन वैली। इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ऐसे ही यूरोप के सिलिकॉन वैली कौन सा होता है? यूक्रेन है भाई, यूक्रेन है यूरोप की सिलिकॉन वैली, क्योंकि टेक के एक्सपर्ट बहुत ज्यादा है यहां पर। 80% से ज्यादा जो कोडर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, या जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, उन सब के पास प्रॉपर डिग्री है। ये बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं
और इसी वजह से ये दुनिया भर में फैले हुए हैं। अपवर्क जैसी फ्रीलांस वाली वेबसाइट्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोजेक्ट उठाता है या लोगों को हायर किया जाता है, वो ज़्यादातर भाई यूक्रेन से होते हैं। आपको पता है कि व्हाट्सएप का भी वो फाउंडर है जिसने व्हाट्सएप बनाया था, वो भी यूक्रेन से था। आपको पता होगा कि जिस एप्पल ने जिसको बनाया, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनेक ने, तो स्टीव वॉजनेक भी एक यूक्रेन हेरिटेज से आते हैं। पेपैल के फाउंडर के बारे में भी मुझे ये पता चला है कि शायद वो यूक्रेन से था या उसके एंसेस्टर्स यूक्रेन से थे। अब बता दें यूक्रेन ने फ्लाइट के मामले में किया। देखो भाई, सोवियत यूनियन का हिस्सा होने के साथ ये चीज आपको मिलती है अगर आप सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, कि एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स, और 1960 और 70 के दशक में ऐसे वेपन्स जिसके बारे में उस समय पर बाकी सारे देश सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अभी यूक्रेन के हिस्से में कहूं तो मैं, एक सबसे बड़ा कमर्शियल एयरप्लेन, मतलब सामान उठाने वाला, लोड करने वाला, ये सब करने वाला सबसे बड़ा विमान, अगर वो श्रेय जाता है किसी को तो वो यूक्रेन को जाता है। उस प्लेन का नाम है एंटोनोव 225, जो कि लार्जेस्ट कमर्शियल प्लेन है जो कि सामान ले जा सकता है। इसके नाम तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 106 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और अब तक का ये सबसे बड़ा विमान है जो कि कैरी कर सकता है 5 लाख कितना किलो लेके लोड वो भाई उड़ सकता है। बहुत 5 लाख किलोग्राम या कितना मिलियन वो वजन उठा के ले जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये जो विमान है ना भाई, ये सबसे हैवी है, सबसे बड़ा है, और ये अभी नहीं बना है। इन लोगों ने 1989 में ही इसको बना दिया था। सो दैट मीन्स ये जब वहां बना था तब यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। तो यहां पर मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि यूक्रेन कितना टेक्नोलॉजी में आगे है, यहां पर क्या क्या बना। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामरली अगर आप इस्तेमाल करते हो, ग्रामरली क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक तरह का प्लगइन है जो आपको टाइप करने में मदद करता है। अगर आपको ग्रामर में मिस्टेक होती है या टाइप करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये ऑटो करेक्ट कर देता है और आपको बेटर तरीके से लिखने में मदद करता है। ये क्रोम के लिए अवेलेबल है, इसका अलग से सॉफ्टवेयर भी आता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज आपको पता ही होगा। जी हाँ, ग्रामरली भी यूक्रेन की देन है, ये यूक्रेन से है। जी हाँ, आपको पता है कि जो स्नैपचैट में आप फिल्टर्स देखते हैं वो भी जो एक यूक्रेनियन कंपनी की ही देन है। स्नैपचैट ने इसको एक्वायर कर लिया था, और इसलिए जो स्नैपचैट के जो भी स्टिकर ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं वो लुक्सरली ऐसे करके कुछ एक कंपनी का नाम है जो कि यूक्रेन में शुरू हुई थी, जिसको स्नैपचैट ने खरीद लिया, और अभी जो फिल्टर वगैरह है वो भी यूक्रेन की देन है। तो ग्रामरली और ये आपका ये स्नैपचैट के फिल्टर्स, ये सब यूक्रेन में बने। तो ये जो स्नैपचैट के फिल्टर वाली जो कंपनी थी ना, उसका नाम था लुकर्सी। और विवडिल नाम की एक कंपनी थी जिसको गूगल ने एक्वायर कर लिया। ये बेसिकली एक एनालिटिक्स की कंपनी थी जो डेटा के साथ इधर उधर करती थी, डेटा एनालिटिक्स की थी। ये भी एक्वायर कर ली गूगल ने। तो मतलब स्टार्टअप तो बहुत हुए लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं चल पाए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनको एक्वायर कर लिया। ये मार्क भैया ना इतने मासूम नहीं है। ये पता है क्या करते हैं, ये कंपनियां जब देखती है कि किसी छोटी कंपनी में थोड़ा सा पोटेंशियल है, वो बड़ी हो सकती है, तो ये उसे छोटे में ही डबल ट्रिपल पैसा देकर उससे फाउंडर से खरीद लेते हैं। फाउंडर भी सोचता है कि यार, क्योंकि वो उसके पास ऐसा विजन नहीं होता, उसने चीज़ बना तो दी। देखो भाई, किसी चीज़ को बनाना और उसकी मार्केटिंग करना, ये दोनों अलग चीज़ है। कोई दिमागदार इंसान कोई चीज़ इन्वेंट कर सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास मार्केटिंग स्किल हो, उसको पता हो कि उसकी स्किल को बेचा कैसे जाए। स्किल होना, बोलना एक अलग बात है, और बोलकर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर पैसा कमाना और फेमस होना एक अलग बात है। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेंशन करते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो उससे पैसा कैसे बना सकते हैं। ऐसे में वो अपनी बनाई गई चीजों को बड़ी कंपनियों को पैसे में बेच देते हैं। ऐसा ही होता है फेसबुक, आप गूगल उठा लो, स्नैपचैट उठा लो, ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने बढ़िया चीज बनाई है, जिसमें पोटेंशियल है, और उन्हें वो खरीद लेते हैं ज्यादा दाम में और फिर अपने अंदर लेके उसे और बड़ा कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। व्हाट्सएप, फेसबुक ने नहीं बनाया व्हाट्सएप, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक व्हाट्सएप नहीं बनाया, इंस्टाग्राम भी नहीं बनाया। आपको पता है गूगल के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो गूगल ने नहीं बनाए, उसने एक्वायर किए, खरीदे हैं। स्नैपचैट ने भी यूक्रेन से ये जो फिल्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है ये खरीदा है। सो अब मैंने आपको बता दिया कि भाई यूक्रेन की और यहाँ पर बहुत सॉफ्टवेयर बनाने वाले बहुत लोग हैं, अपवर्क पे, फ्रीलांसर्स पे ज्यादातर यूक्रेन से आते हैं लोग, माइंडेड लोग हैं, डिग्रीज हैं, सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, वेपन्स बनाना जानते हैं, एयरक्राफ्ट बनाना जानते हैं। इंटरनेट बहुत सस्ता है, ज्यादातर जवान लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज मैंने आपको इस एपिसोड में बता दी। ये मेरा सबसे पॉपुलर सीरीज है मेरी टेक पीपल की, जहां पर मैं लोगों के बारे में बात करता हूं। आज मैंने बात की यूक्रेन के लोगों की। मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है जब किसी दो देशों में लड़ाइयां चल रही हों, लोग मर रहे हों,
इस दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको खुश रहने का अधिकार है, सबको अच्छे से रहने का अधिकार है, किसी के ऊपर कोई हमला ना करे, ये दुनिया बहुत अच्छी जगह बन पाए, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। अगर और किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हो आप, रशिया के बारे में शायद मैंने बात की है, टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर मैंने नहीं की होगी तो मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी एपिसोड लेकर आऊंगा। अगर की है तो आप देख सकते हो टेक पीपल का एपिसोड रशिया के ऊपर या रशियन की कुछ चीज़ों के ऊपर आपको जरूर मिल जाएगा, सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर आपको मिल जाएगा रशिया के बारे में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रही होगी, आई एम श्योर। और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। जी हाँ, आप भी साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ सकते हो। आपको पता है कि सारी जितने बड़े बड़े देश हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका, इन सब के पास साइबर आर्मी है। भारत में ऐसी कोई भी साइबर आर्मी नहीं है। तो आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखना चाहिए। बात यहाँ हैकर बनने की नहीं है, बात यहाँ सिक्योर करने की है। और इथिकल हैकिंग सीख कर आप बहुत सिक्योर रह सकते हो, अपने आप को हैक होने से बचा सकते हो, आप लोगों को भी बचा सकते हो, और आपको पता रहेगा कि ये हैकर्स का दिमाग कैसे काम करता है। बहुत ईजी कोर्सेज हैं, आप जरूर चेक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे टेक पीपल। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।